अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में नंबर वन हमने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था, फिर फार्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फार्मूले के बाद दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एक वर्क का एक पावर का, याद है। और फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिविटी, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में दो प्रॉपर्टीज थी, पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म। फिर परपेंडिकुलरिटी और ऑर्थोगोनैलिटी। इसके बाद एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म, angle between two vectors, and last the projection of one vector upon the other. So we had studied the dot product in detail. Now in a similar way, likewise we are going to study cross product. बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल्स, फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नंबर टू है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? when two vectors are multiplied with each other in such a way that their product is a vector quantity. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि when two vectors are multiplied with each other in such a way that their product is a scalar quantity. उस स्केलर की जगह आप इधर लेके वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट, and it is represented by placing a cross between these vectors या vectors. Therefore it is also called a cross product. जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और याद रखें, इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट है वो भी वेक्टर आ जाए, तो सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, एंड द प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर। तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि किस तरह हम फार्मूला लिखेंगे। तो देखें, ये मैं इरेज कर रहा हूं। पास सपोज अगर ये एक वेक्टर है a, and this vector is along x-axis, this is another vector b, this vector is along not y या x plane में है, and the angle between them is theta. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, वेक्टर b के कितने कंपोनेंट्स है? 2। तो इसका एक ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड b sin थीटा, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड बी cos थीटा। बी cos थीटा का दूसरा नाम क्या था? बी प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अब आप लोग देखें, सुने जरा, डॉट प्रोडक्ट में हम इस तरह पढ़ते थे कि ए का मैग्नीट्यूड ले लूं और बी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर। अगर आप ए का मैग्नीट्यूड ले लें और बी cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज अ स्केलर। आप ए का मैग्नीट्यूड ले ले बी cos थीटा से, तो स्केलर आता है। तो हम अब ए के मैग्नीट्यूड के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं करते, ये मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करे तो ये तो हमने पढ़ा है, अब वो वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करती है। इसी वजह से डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर इन सच अ वे, तो इन सच अ वे का ये मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ना, आप इससे मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आ जाएगा, वो हमने पढ़ा है। तो इस तरह लिखते हैं,
The cross product of two vectors A and B is written as A का मैग्नीट्यूड ले लो और इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ B से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? और यहां पर वी आर गोइंग टू राइट डाउन अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आपको अगर याद है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर पढ़ा था। नॉर्मल यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन उस वेक्टर को नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसका डायरेक्शन किसी प्लेन को, सरफेस को नॉर्मल परपेंडिकुलर हो। लुक एट, अगर आप इसे इस तरह लिखे A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड, दिस इज B मैग्नीट्यूड, और इधर लिखो साइन थीटा, और दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। लेकिन आपको पता है समटाइम्स वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। देखिए ए मैग्नीट्यूड में सिंपली लिख सकता हूं ए, गॉट इट, याद है? और बी मैग्नीट्यूड में इसी तरह सिंपली भी लिख सकता हूं, और यहां पर आप लोग लिखे साइन थीटा, एंड दिस इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आप देखिए लॉजिक को। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस ए magnitude, what is B magnitude, what is sin theta, number. So look at magnitude multiplied by magnitude, magnitude multiplied by a number, magnitude. तो आप लोग देखिए ये हमारे पास है magnitude, is it? A is a vector, B is a vector, जो रिजल्ट आता है it is a vector, उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। और याद रखिए ये डायरेक्शन शो करता है। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन है दैट इज एन। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है कि अगर आप किसी वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो इफ ए इज अ वेक्टर तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। इसी तरह ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? शाबाश। अच्छा देखो, कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं कि अगर आप लोग, ठीक है, आप अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये हम लिखते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और आप देखिए इट इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अगर आप इधर 1 लिखे या ना लिखे डजंट मैटर, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग। तो याद रखें ये हम डायरेक्शन फॉर्म में लिखते हैं और ये हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं। और कभी कभार इस पर एक एमसीक्यू आ जाता है, इस तरह लिखा हुआ होता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज। तो इस तरह लिखा हुआ होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है ना, क्योंकि ये साइड मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो ये गलत है। शाबाश, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और अगर ये इस तरह लिखे B इज इक्वल टू इस तरह A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n, सही है कि गलत है? सही है, श्योर। सी में अगर लिखे A क्रॉस B होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
ए बी साइन थीटा और इधर अगर लेके एन, सही है कि गलत है? शाबाश। और अगर डी में इस तरह लेके नन या ऑल ऑफ देम, तो आप मुझे ये बताएं कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी नंबर। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1। कभी कभार ये एमसीक्यू इस तरह जाते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, तो इस तरह लेकर वो होते हैं। देखें मसलन ऑप्शन ए में इस तरह लेटा है, सही है कि गलत है? गलत। ऑप्शन बी में इस तरह लेटा है, तो ये सही है। इज इट? अगर ऑप्शन सी में इस तरह लेटा है, सही है कि गलत है? सही है। तो डी में लेटा हुआ होता है कि बोथ ए सॉरी बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला सही है। इज इट? ऑप्शन डी सही है। शाबाश। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है टॉर्क। देखें डॉट प्रोडक्ट में वो जो क्रॉस वाला कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों आता है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल है टॉर्क। देखें हमारे पास सपोज अगर ये है, लेट दिस इज द पायोटेड पॉइंट। पायोटेड पॉइंट का मतलब है अ पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी कैन बी रोटेटेड, मसलन डोर, दैट इज कॉल्ड पायोटेड पॉइंट। दिस इज द पायोटेड पॉइंट। और लेट अस सपोज ये हमारे पास है आर। इज इट? इस आर का मतलब है पोजीशन वेक्टर। इसी वजह से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में एक हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, which shows the position of a body in plane या in space। अगर आप ऐसा करें कि इधर फोर्स अप्लाई करें, तो लेट अस अज्यूम ये जो आर है अगर ये एक्स एक्सिस में है, और आप देखिए ये जो फोर्स है ये ना एक्स एक्सिस में है ना वाई में, ये प्लेन में है। तो आप मुझे ये बताएं अगर ये प्लेन में है तो इस एफ के कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट्स है। देखिए इस एफ का एक वाला ये कंपोनेंट है, देखिए एक ये वाला कंपोनेंट है विच इज एफ साइन थीटा, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड एफ cos थीटा। याद रखिए ये जो एफ cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एफ अपॉन आर, ये वाला कंपोनेंट टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता। किस तरह बता रहा हूं? तो टॉर्क हम इस तरह लिखते हैं, टॉर्क बाय लॉजिक, बाय रीजनिंग, टॉर्क मैथमेटिकली, फिजिकली, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर लॉजिक। टॉर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज represented by tau which is a Greek letter, or this is defined as magnitude of r multiplied by that component of force, ठीक है, which is perpendicular to r। क्योंकि ये टॉर्क को कंट्रीब्यूट करते, ये वाला नहीं करता, और मल्टीप्लाइड बाय अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ यू विल सी हाउ। सो दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए ये मैं लिख सकता हूं आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। इसका असल मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर पढ़ेंगे। नाउ लुक इट, देखो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा, और आप देखिए दिस इज एन। इफ यू सी व्हाट इज आर एफ साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड इट शोज डायरेक्शन।
तो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन। अगर आप ए बी साइन थीटा एन की जगह ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो आर एफ साइन थीटा एन की जगह आई कैन राइट आर क्रॉस एफ बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो देखिए आर एफ साइन थीटा की जगह एन की जगह मैं आर क्रॉस एफ लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करो तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब आप देखें व्हाट इज आर, वेक्टर, व्हाट इज फोर्स, वेक्टर, व्हाट इज द प्रोडक्ट, वेक्टर। वी कैन से टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। टॉर्क जो है इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। अब हम इस लॉजिक को देखना चाहते हैं कि यहां पर साइन थीटा क्यों आता है, ठीक है, और एफ क्रॉस थीटा आर को कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता। अंडरस्टैंड, शाबाश। यानी इट मींस, याद रखें, लुक एट, टॉर्क को न हम इस तरह लिखते हैं बल्कि नहीं लिख सकते, आर क्रॉस एफ हम नहीं लिख सकते। टॉर्क को हम आर एफ, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई कर सकते फिजिकली इन फिजिक्स। नाउ यू विल सी एक्सपेरिमेंटली कि हाउ। और याद रखिए टॉर्क को हम इस तरह भी नहीं लिख सकते, इस तरह भी नहीं लिख सकते, आर एफ क्रॉस थीटा भी नहीं लिख सकते। टॉर्क हम इस तरह लिखेंगे आर एफ साइन थीटा इंटू एन। ना इस तरह लिख सकते हैं ना इस तरह, ठीक है। अच्छा अब आप लोग देखें, गौर से देखें, हमारे पास ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए दिस डोर इज रोटेटिंग अबाउट दैट लाइन, तो दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। और ये हमारे पास है, लुक इट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो ये वेक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज आर, ये हमारे पास है आर, क्लियर। अब गौर से देखो, अगर आप ऐसा करें कि देखिए ये आर है, अगर आप आर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, डायरेक्शन ऑफ आर, अगर आप आर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, टॉर्क इज जीरो, ठीक है ना, टॉर्क इज। तो एक तो ये है कि आर और एफ को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग देखें, आर हमारे पास है, फोर्स हमारे पास है, यस, लेकिन टॉर्क नहीं है। यानी दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई, देखिए वी आर हैविंग आर, वी आर हैविंग फोर्स, लेकिन आर एफ यानी टॉर्क हमारे पास जीरो है, क्योंकि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा थीटा किसके डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में। तो जब फोर्स आर के डायरेक्शन में हो तो हमारे पास टॉर्क इज जीरो। याद रखिए अगर आप फोर्स एंटी पैरेलल अप्लाई करें, इस तरह आर को एंटी, टॉर्क इज जीरो। लेकिन आप देखें अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करें द टॉर्क इज मैक्सिमम, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो टॉर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर ये फोर्स आप इस तरह अप्लाई करें, लुक एट, इस तरह, गौर से देखो, ये है आर, फोर्स में इस तरह अप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो फोर्स है आर के साथ एंगल बना रहे हैं, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, इफ यू अंडरस्टैंड। इसका एक कंपोनेंट है एफ क्रॉस थीटा, एफ क्रॉस थीटा किसके डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में है, तो ये टॉर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो एफ साइन थीटा है ये टॉर्क को कंट्रीब्यूट करता है। आप इस तरह फोर्स अप्लाई करें तो असल में एफ साइन थीटा टॉर्क को कंट्रीब्यूट करता है, और अगर आप इस तरह फोर्स अप्लाई करें तो टोटल फोर्स आर को क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको पता है साइन 90 इज इक्वल टू 1, द टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क हम आर एफ
cos थीटा नहीं लिख सकते, आर एफ cos थीटा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें इस तरह फोर्स अप्लाई करें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ? जीरो, cos जीरो इज वन, टॉर्क इज मैथमेटिकली मैक्सिमम। मैथमेटिक्स कहती है टॉर्क इज मैक्सिमम, फिजिक्स कहती है द टॉर्क इज जीरो। इसका मतलब है कि आर डॉट एफ या आर एफ cos थीटा वाली जो मैथमेटिक्स है ये प्रैक्टिकल के साथ फिजिक्स के साथ मैच नहीं करती। तो टॉर्क को हम आर एफ cos थीटा नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह अप्लाई करें फोर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ? 180, cos 180 is -1। मैथमेटिक्स कहती है द टॉर्क इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिजिक्स कहती है, प्रैक्टिकल कहते हैं द टॉर्क इज जीरो। तो टॉर्क को ना हम आर एफ लिख सकते हैं ना आर एफ cos थीटा लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए, अगर आप इस तरह फोर्स अप्लाई करें तो आर और एफ के दरमियान एंगल इज 90, cos 90 इज जीरो, cos 90 इज मैथमेटिक्स कहती है टॉर्क इज जीरो और फिजिक्स कहती है, प्रैक्टिकल कहता है टॉर्क इज मैक्सिमम। इसी वजह से ये वाली जो मैथमेटिक्स है आर एफ cos थीटा वाला, ये मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल के साथ फिजिक्स के साथ मैच नहीं करता। तो याद रखिए टॉर्क को हम न दो आर और एफ का सिंपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं न डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यू विल हैव टू राइट डाउन द क्रॉस आर एंड। तो आर इज अ वेक्टर, एफ इज अ वेक्टर, द रिजल्ट इज ऑल्सो a vector. We say torque is the cross या dot vector product of R. This is the second example of cross product या vector product. Angular momentum. याद रखिए angular momentum is represented by L. Chapter 5 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करता। Is it? Angular momentum is represented by कैपिटल एल। एल का मतलब लीनियर मोमेंटम ना, आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज रिटन एज पोजीशन या रेडियस वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम पी। तो याद रखिए आर इज अ वेक्टर, पी इज अ वेक्टर, द रिजल्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। ये फार्मूला या इक्वेशन कहां से आई है? चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो, अगर ये हमारे पास सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये हमारे पास है आर, और अगर बॉडी सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मेस से मल्टीप्लाई करें तो p आ जाएगा। क्लियर? अब अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, लीनियर मोमेंटम का भी ये डायरेक्शन है, आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करते हैं? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं, लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन चेंज करता है। तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज जनरेटेड। तो वी से कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। हमारा मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि आर इज अ वेक्टर, पी इज अ वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट है इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कहते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो रिजल्ट है वो भी वेक्टर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट। यानी एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। एग्जैक्ट? अच्छा, now we are going to study characteristics of cross product. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेशन का मतलब है कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स एंड द रिजल्ट या प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। वहां पर हम पढ़ते थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू
बी डॉट ए। लेकिन याद रखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर एक स्टूडेंट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करे, दूसरा बी क्रॉस ए, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होगा। इसे कहते हैं नॉन कमोटेटिव कमोटेटिविटी, या दिस इज कॉल्ड नॉन कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें, यानी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। किस तरह? तो लेट अस सी। अच्छा देखें, ए क्रॉस बी हम इस तरह लिखते हैं, लुक इट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन। इट मींस दिस इज अ वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन इज अ वेक्टर। सो आई कॉल दिस वेक्टर, देखिए आई कॉल दिस वेक्टर फॉर एग्जाम्पल सी, इसको आई कॉल अ सिंगल वेक्टर, बार बार मैं नहीं लिख सकता, तो आई कॉल दिस वेक्टर सी। ये हमारे पास है वेक्टर सी। और अगर ये सी इस तरह आप लिखिए, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए हमारे पास एक रूल है, इसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, या इसे कभी कभार हम कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड रूल हमें ये बताता है, लुक एट, कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं, शाबाश, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आप मुझे ये बताएं, इन दोनों वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है, ये बी है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? इनके दरमियान कितने एंगल्स हैं? दो। एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। इसे हम कहते हैं स्मॉल एंगल और इसे कहते हैं लार्जर एंगल। तो राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इनके टेल्स को टुगेदर रखें। अगर आप इन दोनों के टेल्स को आपस में टच करें तो ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में हैं। अगर ये इधर टच है तो ये एक प्लेन में है। अब मसलन टच नहीं है, ये किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में है। अगर आप इनके टेल्स को आपस में टच करें तो इट मींस दे आर इन द सेम प्लेन। अब अगर आपने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो रूल हमें ये बताता है कि पुश ए टूवर्ड्स बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। अगर आप इस ए को बी की तरफ पुश करें तो ये थंब हमें क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। आप ए क्रॉस बी अगर कैलकुलेट करें तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है सी, it is perpendicular to both A and B and this is also perpendicular to the plane of A and B। ये A और B का प्लेन है, तो ये जो वेक्टर C है, आप लोग देखिए ये दोनों वेक्टर्स को भी परपेंडिकुलर है और दोनों के प्लेन को भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो इस तरह लिखते हैं। देखें हमारे पास सपोज अगर ये है वेक्टर A, सही, और ये है वेक्टर बी और इनके दरमियान में जो एंगल है दिस इज थीटा। अब अगर आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो मेथड ये है कि पुश ए टूवर्ड्स बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। यानी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इसका ये डायरेक्शन है। यहाँ पर तो बोर्ड है नहीं, इसी वजह से इस वेक्टर को मैं इधर ड्रा करता हूं। एंड व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज सी।
दिस इज वेक्टर सी। और आप लोग देखें, इसे हम सिंबॉलिकली इस तरह शो करते हैं। इस एरो का मतलब है ए क्रॉस बी, यानी ए को मैंने बी की तरफ पुश किया है। और आप देखिए ये वेक्टर सी, ये असल में इधर है। अगर इधर है तो ए और बी के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है, तो हमारे पास सी है ए क्रॉस बी। अच्छा, नाउ लुक इट, अगर आप लोग बी क्रॉस ए कैलकुलेट करें, बी क्रॉस ए, तो याद रखिए बी क्रॉस ए से हमारे पास सी नहीं आता, बी क्रॉस ए से माइनस सी आता है। वो किस तरह, देखें, हमारे पास अगर ये है सपोज वेक्टर ए, सही, और ये है वेक्टर बी, और आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी ना बी क्रॉस ए कैलकुलेट करें, बी क्रॉस ए, तो लुक इट, देखें इधर, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये बी है। आपसे कोई पूछे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, तो जो वेक्टर सी आता है इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बी क्रॉस ए कैलकुलेट करो, तो अब बी को ए की तरफ पुश करो, तो अब देखिए दिस थंब इज डाउनवर्ड, इसका मतलब है अब ये वेक्टर नीचे है। अब भी दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर हैं, लेकिन याद रखिए इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है इट इज अप, बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आता है इट इज डाउनवर्ड। तो अगर आप इधर देखें, अगर आप बी को ए की तरफ पुश करें तो जो वेक्टर आता है वो इन टू द बोर्ड है। अब इन टू द बोर्ड तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्लियर। इसी वजह से हमारे पास जो वेक्टर सी है, यानी ये असल में माइनस सी है, तो ये डाउनवर्ड है। और देयरफॉर वी से इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब है कि व्हाट इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास है बी क्रॉस ए, और ये वेक्टर हमारे पास है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए इज डाउनवर्ड। तो लुक एट, अगर ये मैं इस तरह लिखूं, माइनस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसको अगर आप दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें इधर भी, या ये नेगेटिव इधर आ जाए तो नेगेटिव, एंड दिस इज बी क्रॉस। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 सी बराबर है ए क्रॉस बी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 इधर सी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो इट मींस ए क्रॉस बी ये बराबर है माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी अगर माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है तो प्लस के बराबर नहीं होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज नॉन कम्यूटेटिविटी। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है तो प्लस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिविटी, या दिस इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो इधर देखें, लुक एट, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है सी, यानी ए क्रॉस बी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, शाबाश। और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आता है माइनस सी बराबर है बी क्रॉस ए। तो आप देखें वो माइनस सी नीचे है, यानी बी क्रॉस ए नीचे है, क्लियर। आप लोग देखिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर
नहीं है, क्योंकि वो ऊपर है, ये नीचे है। अगर आप इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लें, आप इसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव वेक्टर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अगर आप इसका नेगेटिव ले लें तो दिस इज कॉल्ड माइनस बी क्रॉस ए। अब आप लोग देखें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, ये बराबर है। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, बिकॉज दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज डाउनवर्ड। Therefore, we say A cross B is not equal to B cross A, and this property is known as non-commutativity, या this is called non-commutative property. तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम कंटिन्यू करें। थैंक यू।